नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का तीसरा चैप्टर जो कि क्लास 11 का है। झारखंड बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 11 का 11वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है? मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर में क्या-क्या है, क्या होती है, क्या तरंगें होती है, कैसे हलचल होती है, प्लेट टेक्टोनिक जो भी चीज़ जो संरचना है मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से बनी है, वो सारा चीज़ का हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है? बहुत ही अ, बारीकी से हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ, ठीक है? खास आपके लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और सारे प्रश्नों को नोट डाउन करिएगा, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है? तो देखिए, ये आंतरिक संरचना जो पृथ्वी ये जो हम प्रश्न को हल करने से पहले आपको हम कुछ मुख्य बिंदु बताते हैं, पाठ का मुख्य बिंदु। क्या देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का आधार अप्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब हम तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो जा नहीं सके हैं। हम क्या कोई वैज्ञानिक तो अभी तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया, ठीक है? पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुँच सका और ना पहुँच सकता है, ठीक है? पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। मतलब पृथ्वी का धरातल का जो विन्यास है, वो भूगर्भ में जो क्रिया होती है, उसी का परिणाम है। और बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएँ लगातार भूदृश्य का आकार जो होती है, उसे बदलती रहती है, ठीक है? मानव जीवन मानव जीवन जो है मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6370 किलोमीटर होती है, ठीक है? चलिए ये सब मुख्य बिंदु है और जो है इसे हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? इसी पृथ्वी के धरातल पर ही हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों में 3 से 4 किलोमीटर तक खनन कार्य किया गया, ठीक है? और तथा सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है, जो 12 किलोमीटर की गहराई तक उसको खोदा गया होगा, ठीक है? माने गहराई तक गया है, ठीक है? खुदाई किया गया है, ठीक है? खान बनाया गया है और दक्षिण अफ्रीका में कितना है 3 से 4 किलोमीटर सोने की खान है, ठीक है? और सबसे गहरा प्रवेदन पृथ्वी में कहाँ किया गया है? तो आर्कटिक महासागर में उस क्षेत्र का नाम है कोला, ठीक है? जो 12 किलोमीटर का क्षेत्र 12 किलोमीटर तक गहरा प्रवेदन मतलब नीचे एथी किया गया है उसको प्रवेदन किया माने कि इसको खनन किया, खोदा गया, ठीक है? इस चीज़ को पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, ठीक है? मतलब पृथ्वी का जो भूगर्भ की जानकारी का हमें प्रत्यक्ष साधन इनमें से क्या कौन हमें प्रदान करती है, कौन देती है, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व, ठीक है? तो इनमें से जो है कौन-सा इसका हमें तो इसमें से जो है हमें कौन-सा प्रत्यक्ष साधन है, प्रमाण है, भूगर्भ की जानकारी का, ठीक है? तो कम बताइए देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी जब होती है, तो पृथ्वी का जो ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है? यहाँ से जो निकलती है ज्वालामुखी, तो ये इस प्रकार से वो जो अंदर से मैग्मा जो निकलती है लावा बन के, तो वो पृथ्वी के धरातल में इस तरह से फैलती है, ठीक है? और नीचे जो हमारे जो खनिज पदार्थ हैं, वो इस मैग्मा के साथ बाहर निकलती है, ठीक है? निकलती है और ये कुछ एरिया तक ये विस्तारित होती है, ठीक है? ये मैग्मा आग जो अंदर से निकलती है पृथ्वी धरातल से, वो जब ठंडी हो जाती है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होती है, ठीक है? और इसी जो पहाड़ है, चट्टान है, इसी में खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो पृथ्वी से जो कुछ पदार्थ हैं निकलते हैं, तो हमें पता चलता है कि भूगर्भ में क्या-क्या है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, ये आग्नेय चट्टान जब ये ठंडा होती है ज्वालामुखी का लावा, तो आग्नेय चट्टान उसे हम कहते हैं, ठीक है? नाम पड़ता है, ठीक है? याद रखिएगा, चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका ज्वालामुखी, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? देखिए इसका उत्तर हम अभी बता चुके थे आपको, फिर बता देता हूँ। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है?
ठीक है? 6350 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 7370, 8370। इसका आंसर हो जाएगा 6370 किलोमीटर, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक क्या है प्रश्न? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत है? खनन, ज्वालामुखी उद्गार, प्रवेदन, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? खनन, ज्वालामुखी उद्गार, प्रवेदन, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? देखिए, खनन भी होगा। खनन मतलब खुदाई करके जैसे सोना निकाल रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है? 3 से 4 किलोमीटर तक है। ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी निकल रही है धरातल से, ठीक है? और फिर प्रवेदन मतलब हम बोरिंग करते हैं ना, प्रवेदन छेद करते हैं जमीन में, तो उसे प्रवेदन कहा जाता है, ठीक है? तो तीनों से पता चलता है हमें, ठीक है? चलिए, पृथ्वी के आंतरिक में क्या-क्या है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गहरा प्रवेदन कितनी गहराई तक किया गया है? अभी तक आपको हम बताए थे कि 12 किलोमीटर का गहराई प्रवेदन किया गया आर्कटिक महासागर में, जिस क्षेत्र का नाम है कोला क्षेत्र, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष स्रोत है? खनन अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है? खनन, भूकंपीय तरंगें, ज्वालामुखी, प्रवेदन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंगे से हमें जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है? चलिए, अब भूकंपीय तरंगे क्या होती है? वो जो पृथ्वी की जो प्लेट झंझनाहट उत्पन्न होती है ना, टकराती है, उससे उसमें आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर। तो कहाँ होता है सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल? तो ध्रुवों पर होता है, ठीक है? पृथ्वी के देखिए, पृथ्वी एक गोल है, ठीक है? तो पृथ्वी में 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? 90 डिग्री यहाँ भी होती है, 90 डिग्री नीचे भी होती है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? दोनों का जगह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ और यहाँ अधिक होती है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है? दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ठीक है? शील्ड, मिश्र, प्रवाह, कुंड। क्या हो जाएगा? ये प्रवाह का परिणाम है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? मतलब स्थल मंडल को बताता है, ठीक है? ऊपरी व निचले मेटल, भूपटल क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल, मेंटल व क्रोड, ठीक है? तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 8 सी हो जाएगा, भूपटल व ऊपरी मेंटल, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भूकंप तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? ठीक है? पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? चलिए, मतलब कौन सी भूकंपीय तरंगे जो है चट्टानों में संकुचन लाती है या फैलाव लाती है, ठीक है? चलिए, संकुचन और फैलाव लाती है या नहीं, और फैलाव लाती है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए, धरातलीय तरंगे, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप का जो तरंग आती है, इसको पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले को यंत्र को हम क्या कहते हैं? ठीक है? उसे कहते हैं हम, ऑप्शन देख लेते हैं, सिस्मोग्राफ, रेखाग्राफ, क्लाइमोग्राफ, हिदरग्राफ। उसे कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ, ठीक है? भूकंप का जो अध्ययन होता है ना तरंगों का, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और रिक्टर स्केल होता है भूकंप का स्पीड मापने का, ठीक है? तो कितना तीव्रता से आती है भूकंप, उसे हम मापते हैं रिक्टर स्केल से, और उसका अध्ययन करते हैं सिस्मोग्राफ से, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे हैं? पी तरंग, एस तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? कौन भूगर्भिक तरंगे हैं इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये पी एस दोनों जो है वो भूगर्भिक तरंग है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है। धरातल का वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, क्या का धरातल का जो वह कौन सा बिंदु है जहां पर भूकंप तरंगे सर्वप्रथम पहले अनुभव किया जाता है? वो कौन सा है? क्या कहलाता है वो? ठीक है, वो कहलाता है आपका केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, ठीक है? जहां पर अनुभव किया जाता है सबसे पहले, वो है ना? नहीं, सॉरी, चल नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो गया। चलिए, इसका आंसर हो, केंद्र नहीं कहलाता है वो कहलाता है
वो कहाँ से उठती है, सो होती है किरण, ठीक है, वो अधिकेंद्र कहलाती है, ठीक है, जहाँ अनुभव किया जाता है वो अधिकेंद्र कहलाती है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और हमारे सेशन को पूरा देखिएगा, ठीक है, और सारे प्रश्नों को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंगें कौन सी है, मतलब सबसे तेज गति से जो भूकंप आती है वो तरंग कौन है, ठीक है। पी, एस, एल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वो हो जाएगा आपका पी तरंग जो होती है वो सबसे तीव्र गति से आती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है, पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, मतलब आती तो है तरंग लेकिन तरल भाग में जाती है तो लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस तरंग। एस तरंग जो होती है वो तरल भाग में जाकर के लुप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है, पी, एस, एल, इनमें से सभी कौन सी ज्यादा विनाशकारी होती है, ठीक है। तो एल तरंग जो होती है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती उसे क्या कहते हैं, ठीक है। भूकंप क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप रहित क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाता है उसे, वो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहते हैं, भूकंप से जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे सुनामी बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड है, ठीक है, सुनामी इंडिया में आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर, महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है, महासागर जो होती है, महासागर मतलब समुद्र महासागर के नीचे भूपट्टी जो होती है, भूप्रपट्टी जो होती है उसकी औसत मोटाई कितनी होती है, ठीक है, औसत मोटाई कितनी होती है, उसकी जो औसत मोटाई होती है वो होती है 5 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीप के नीचे जो भूप्रपट्टी होती है उसकी औसत मोटाई कितनी होती है, ठीक है, इसकी होती है 30 किलोमीटर, यहाँ पर 30 किलोमीटर मोटाई होती है भूप्रपट्टी, मतलब जमी जो जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये 30 किलोमीटर होती है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर, निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है, कौन सी परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर पाई जाती है, तो भूप्रपट्टी ही पाई जाती है, इसी पर हम लोग रहते हैं धरातल पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से किन दो परतों से मिलकर स्थल मंडल बना है, ठीक है, कौन सी दो परतों से मिलकर स्थल मंडल बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूप्रपट्टी एवं मेटल का ऊपरी भाग, इन दो परतों से मिलकर स्थल मंडल का निर्माण होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेटल का विस्तार कितनी गहराई तक है, मेटल का विस्तार कितनी गहराई तक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर तक मेटल जो पृथ्वी होती है ना, इस तरह से जो स्तर दिया हुआ, तो मेटल का जो गहराई है, मोटाई वो कितना होती है, तो मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मोह अशांतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं, मोह अशांतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भूप्रपट्टी और मेटल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग अशांतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटल और क्रोड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोड किन दो भारी पदार्थों से मिलकर बना, क्रोड का निर्माण किन दो भारी पदार्थों से मिलकर हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकिल लोहा, तो इसका हो जाएगा निकिल और लोहा से बन के क्रोड होता है, ठीक है। निकिल मतलब निकिल और लोहा मतलब निफे, इसे हम क्या कहेंगे, निफे, ठीक है। चलिए पृथ्वी का क्रोड का निर्माण, ठीक है, चलिए क्रोड भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक क्रोड ही हो जाएगा,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह एक करोड़ किस अवस्था में है? ठोस, गैसीय, तरल, इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? ठोस, तरल, गैसीय, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ क्या कहलाता है? भूगर्भ में जो पृथ्वी के अंदर मतलब भूगर्भ में जो तरल चट्टानी पदार्थ स्थित हैं वो क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी, बम, लावा, राख, मैग्मा। क्या कहलाते हैं वो? वो कहलाते हैं मैग्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतर्वेदी आकृतियां हैं? बैथोलिथ, सील, डाइक, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा इनमें से सभी है, बैथोलिथ भी है, सील भी है, डाइक भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न भूकंपीय तरंगों में सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र किस तरंग का है? पी, एस, एल, इनमें से कोई नहीं। इसका छाया क्षेत्र ज्यादा है तो ये है एस तरंग का छाया क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किन भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री तक है? ठीक है, 145 डिग्री तक है। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पी और एस तरंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाता है 5.5 ग्राम होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? सबसे हल्की परत पृथ्वी की कौन सी होती है? तो भूपर्पटी होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अ, अगला प्रश्न है, दुर्बलता मंडल का विस्तार कहाँ है? दुर्बलता मंडल का विस्तार कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊपरी मेटल में जो है ये दुर्बलता का विस्तार यहीं पर है, इसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा निकलती है वो स्रोत क्या होती है? ठीक है, स्रोत उसका कौन सा होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है दुर्बलता मंडल ही उसका स्रोत बनता है। ठीक है, वहीं से निकलता है सारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बने बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं वो क्या कह रहा है? ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो बड़ा बड़ा गड्ढा का निर्माण होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्डेरा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार में अत्यधिक तरल लावा निकलता है? मतलब कौन सा ज्वालामुखी जो प्रकार है जब निकलती है तो ज्यादा तरल लावा निकलती है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ जब निकलती है तो तरल लावा ज्यादा मात्रा में निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है? तो आगे भी बता चुके हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूगर्भ में मैग्मा का जमाव जब तस्तरी के आकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, लेक्रालोइथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, क्या कहते हैं इसे? हम लोग लेपोलिथ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, चलिए तो ये प्रश्न यहीं तक था। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, और हमें कमेंट करिएगा कैसा लगा। ठीक है, सुझाव भी दीजिएगा अगर सुझाव देना चाहते हैं तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलती है। ठीक है, और हम आपके लिए कुछ नया करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लाते रहें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिए। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, पुनः एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।